भोपाल की, जहां नकली नोट नेटवर्क की जांच अब तेज हो गई है। मामले की जांच में नेशनल एजेंसियां जुटी हुई हैं। आरोपी सैफुल इस्लाम, जिसे मालदा ले जाया गया, पश्चिम बंगाल से नोट लाकर खपाने के आरोप सैफुल पर लगे हैं। मोबाइल चैट से बड़े नेटवर्क के संकेत मिले हैं, सीमा पार का कनेक्शन। जिस तरह से पाकिस्तान और नेपाल के कागज पर यह नोट छपवाता था, मॉल और दुकानों में इसने जाली नोट चलाए हैं। पाकिस्तान से इस सिंडिकेट के तार जुड़े हैं। एक पश्चिम बंगाल का एमबीबीएस डॉक्टर, जो भोपाल में रहकर 2024 से मध्य प्रदेश में नकली नोट खपा रहा था, फेक करेंसी जिसके आरोप तो लगे थे, लेकिन अब इस मामले में पाकिस्तान से कनेक्शन और टेरर फंडिंग का भी मामला जुड़ता नजर आ रहा है। तो 60,000 रुपए के जाली नोट चलाने के आरोप है। 1,40,000 के जाली नोट सैफुल के पास से मिले थे। सहयोगी सनी का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सनी, पश्चिम बंगाल का एमबीबीएस डॉक्टर जो भोपाल में 2024 से नकली नोट के सिंडिकेट को चला रहा है, अब तक सिर्फ नकली नोट के सिंडिकेट की बात हो रही थी, लेकिन अब यह भी पता चल रहा है कि टेरर फंडिंग का केस भी इससे जुड़ सकता है, क्योंकि यह पाकिस्तान और नेपाल के कागज पर यह इंडियन करेंसी छपवाता था और यहां खपा रहा था। जी, निश्चित तौर पे शुभांगी, इस पूरे मामले की बात किया है तो ये सोची समझी जो है पूरी साजिश लग रही है, क्योंकि पिछले 3 साल से जो आरोपी सैमुअल है वो भोपाल के, राजधानी भोपाल के गुलमोहर स्थित एक फ्लैट में रह रहा था। वो पिछले 3 साल से जो है इसकी जो है स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी और इसमें कुछ युवक हैं वो पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। और आरोपी सैफुल को लेकर जो है पुलिस, भोपाल पुलिस पश्चिम बंगाल के मालदा लेकर पहुंची है। उससे लगातार इस मामले में पूछताछ की जा रही है और जिस दोस्त ने उसको मुफ्त में पैसे दिए थे, नकली नोट दिए, उसकी भी जो है लगातार जो है पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन आपको मैं सबसे पहले ये फ्लैट दिखाना चाहूंगा, जिस फ्लैट में जो है सैफुल इस्लाम जो है इसी फ्लैट में अपनी पत्नी के साथ रहता था। पिछले 10 महीने पहले जो है सैफुल इस्लाम की जो है बंगाल के रहने वाली एक युवती से उसकी शादी हुई थी। लेकिन हालांकि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, यही वो घर है जहां पर सैफुल अपनी पत्नी के साथ रहता था। लेकिन जो है उनके घर पे जो है आपको ताला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पिछले 3 दिन पहले अभी जो है पत्नी इस घर में रहती थी। हालांकि वो पश्चिम बंगाल चली गई है। लेकिन बात की जाए तो इस पूरे मामले की, तो इस मामले में नेशनल एजेंसियों ने भी एंट्री कर दी है। शुभांगी, इस पूरे मामले में नेशनल एजेंसी जो है जांच में जुटी है। पुलिस को शुरुआती जांच में कुछ अहम सुराग मिलने की आशंका जताई जा रही है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी पिछले करीब 2 वर्षों से पश्चिम बंगाल में नकली नोटों को लाकर मध्य प्रदेश में खपाने का काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि मालदा में कुछ लोगों के संपर्क में आने के बाद इस अवैध कारोबार से जुड़ा और आरोपी के मोबाइल में कई चैट, संदिग्ध संपर्क भी मिले, जिससे बड़े नेटवर्क के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो है आरोपी ने जो है ट्रांजैक्शन किया था कई जगह पर, उसने जो है राजधानी भोपाल के शाहपुरा, गुलमोहर और कई मॉलों में जो है नकली नोटों खपाए। इस पूरे मामले को लेकर नेशनल एजेंसियां जो है जांच में जुटी है। लगातार जो है 7 दिन की रिमांड पर जो है सैफुल इस्लाम को रखा हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में जो है जो आरोपी है, देखना होगा सनी की जाली नोटों का ये जाल कहां तक फैला है। फिलहाल मालदा में क्या कुछ बताता है सैफुल, जहां पुलिस उसे लेकर गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात